अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब हैयत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, खैर व आफियत से होंगे। आज मेरे पास जो पीसेस बचे हुए हैं वो शर्ट और ट्राउज़र के ही हैं। यहाँ पे ये ट्राउज़र का पीस बचा हुआ है जो कि मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके अलावा ये शर्ट के पीसेस हैं, 4 पीसेस हैं जिनको मैं यूज़ करके 5 से 6 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉप का डिज़ाइन शेयर करूँगी आपके साथ। आपको ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल बुटीक स्टाइल में हम ये टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ये वाला जो पीस है इसकी लंबाई 20 इंच है। 20 इंचज़ इस पीस की हमारे पास लेंथ है और जो इसकी विड्थ है फ़ोल्ड करने के बाद 9 इंचज़ है, यानी खोलने के बाद 18 इंच है। तो यहाँ पे ये मेन पीस है, इसी के साथ हम कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले तो इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ से 5 इंच का एक और पीस हम कट करेंगे। ये मेरे पास 4 पीसेस हैं तो मैं 4 के 4 लूँगी क्योंकि मुझे इनको नीचे वाला जो पीस है वो भी 4 फोल्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये 4 पीसेस इसके ऊपर मैंने एडजस्ट करने हैं। 5 इंचज़ का ये ऊपर पीस लगाने से इसकी जो लेंथ है वो 25 इंचज़ बन जाएगी। अब सबसे पहले इस पीस को मैंने अपनी साइड से यानी फोल्डेड साइड से इसको हाफ़ इंच बढ़ा के रखा है क्योंकि वो सिलाई के अंदर जाएगा। बाकी इसके ऊपर से जो शोल्डर के लिए मेजरमेंट करूँगी वो मैं 5 इंचज़ की मेजरमेंट करूँगी। सिंपल मैंने इस पीस को ऊपर रखा है, कुछ भी नहीं किया। सिंपली आपके साथ इसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी, बहुत ही आसान सी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही आराम से आप भी इस तरह का टॉप अपनी बेबी के लिए बना सकती हैं। बिल्कुल जैसे बुटीक स्टाइल के होते हैं इस तरीके से आप की ये लुक होगी इसकी टॉप की। इसके बाद इसके चेस्ट के लिए जो मेजरमेंट है वो 7.5 इंचज़ यानी 15 इंच में इसका यहाँ पे चेस्ट लूँगी और यहाँ से वेस्ट लाइन 4 इंचज़ 4 इंच पे वेस्ट लाइन रखूँगी और यहाँ पे 14 इंच इसकी वेस्ट रखूँगी, यानी फोल्ड करने के बाद 7 इंचज़ पे मार्क करूँगी। ये मार्किंग में लाने के बाद नीचे इसको मैंने लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करनी है। तो जो इसकी ओपन साइड है वहाँ से नीचे वाली साइड से 3 इंचज़ और ऊपर वाली साइड पे भी 3 इंचज़ पे मार्क करके इस तरीके से इन मार्क्स को आपस में मिला के हम इस तरीके से इसका एक जो है वो ट्रायंगल बनाएंगे। आप चाहें तो इसको हाफ़ इंच और भी बढ़ा सकती हैं, यानी ये 3 की जगह आप 3.5 रख सकती हैं। मैं 3.5 ही रख लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा इसको मैं कर लेती हूँ। यहाँ से इसको मैं कट करूँगी जो मैंने बाद में लाइन लगाई है। अब यहाँ से इसको मैं इस लाइन तक लेके जाऊँगी ए लाइन शेप में और इसके बाद नेक के लिए 2 इंचज़ पे मार्क करूँगी चौड़ाई का और 2 इंचज़ पे ही मार्क करूँगी मैं लंबाई का। और ये मेरा बैक का नेक है, फ्रंट का नेक बाद में डीप कर लूँगी। अब यहाँ से मार्किंग के मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो थोड़ा सा मार्किंग से बाहर ही कटिंग करूँगी, थोड़ी हेल्दी बेबी के लिए बना रही हूँ। वैसे भी ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बन रहा है तो थोड़ा लूज़ ही इसको होना चाहिए। इसके बाद नीचे से थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेती हूँ तो ये वाइट हिस्सा सिलाई में कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ से नेक की भी कटिंग मैंने कर ली। ये ऑलमोस्ट हमारी जो कटिंग है कंप्लीट है। इसके बाद ये वाले जो 4 पीसेस हैं, 2 पीसेस को अलग करके स्लीव्स के लिए निकाल लेती हूँ। पहले छोटू से हमारे स्लीव्स बनेंगे, लेकिन स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आज थोड़ी सी मुख्तलिफ आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बिल्कुल नए से डिज़ाइन में आपके साथ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ कि किस तरीके से हम एक नया स्टाइल दे सकते हैं अपनी स्लीव्स को इस तरीके से। और बाकी के जो 2 पीसेस हैं, 2 पीसेस को तो मैंने साइड पे कर लिया है। अब ये जो बाकी के 2 पीसेस हैं इनमें से इनकी जो चौड़ाई आ रही है वो 3 इंचज़ तक आ रही है। तो 3 इंचज़ के हिसाब से मैं यहाँ से लंबी पट्टियाँ निकाल लूँगी। पहले मैंने 3 इंच के हिसाब से इनको सीधा किया है और अब इनको एक दफ़ा फिर से मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करने के बाद इनके अंदर से फिर कट करूँगी तो ये मेरे पास लंबी पट्टियाँ आ जाएंगी। जिन पट्टियों को मैंने मेन जो काम है हमारा इसके ऊपर डिज़ाइनिंग का वो हम करेंगे दामन वगैरह पे, और सेंटर में इन पट्टियों के साथ हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इन पट्टियों को आपस में जोड़ूँगी तो इन जोड़ने के बाद इनके साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। 1.5 इंचज़ इनकी चौड़ाई आ रही है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कैसे यूज़ करनी है। अब जो 2 पीसेस मैंने अलग कर लिए थे इनमें से मैं बराबर के पीसेस कट करूँगी तकरीबन 6 इंच लंबाई के हिसाब से। तो ये मेरे पास 2 पीस हैं, फ़ोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड हो गए हैं। ये 4 पीसेस बन गए हैं मेरे पास। इन 4 पीसेस को मैं अच्छे से सेट करूँगी बराबर करके।
तो बराबर करने के बाद इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 3 इंचेस आ रही है, खोलने के बाद 6 इंचेस हो जाएगी। ये देखें 3 इंचेस इनकी चौड़ाई है, 6 इंचेस इनकी लंबाई है। अब नीचे वाली साइड से यानी एक साइड से हाँ 1.5 इंच के फासले पे दोनों साइडों से मार्क करके इस तरीके से इसका कॉर्नर कट किया। सेंटर में इनको सिलाई लगा के आपस में ज्वाइन कर लूँगी और छोटे छोटे से ये 2 पॉकेट बन जाएंगे हमारे, जो कि मैं इसके ऊपर एडजस्ट करके लगाऊंगी। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमने पॉकेट्स को भी अच्छे से सेट करना है और लगाना है। पॉकेट की जो लंबाई और चौड़ाई है तैयार होने के बाद ये 4.5 इंचेस चौड़ाई और 4.5 इंचेस इसकी लंबाई बच जाएगी। तो ये जो पीसेस हैं जो फिटिंग में की कटिंग में से निकले हैं, इनको मैं स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। सबसे पहले तो ये बैक साइड के जो पीसेस हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा मैं फ़ोल्ड करूँगी। जितना मैंने मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच का, उतना मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तो इस तरीके से किनारे की सिलाई लगा लूँगी। ये मेरे बैक साइड है, बैक साइड के नेक को तैयार कर रही हूँ। जितना मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है उतने हिसाब से मैंने इसको फ़ोल्ड करने लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद दोनों को बिल्कुल बराबर सेट करके इस तरीके से आपस में सेट करूँगी। ऊपर नीचे नहीं रखने, नहीं तो इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे इनको अब मैंने बैक साइड के नीचे वाले हिस्से के साथ स्टिच करना है, तो इनको उल्टा करके रखा है। नीचे वाला जो घेरा है उसको मैंने सीधा रखा हुआ है और इन पीसेस को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। यहाँ से अगेन इनको पकड़ के मैंने बराबर करना है और ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इनको सीधा करके नीचे से तमाम फैब्रिक को ऊपर की तरफ करके टॉप की सिलाई लगाऊंगी ताकि ये फिनिशिंग के साथ अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमारा बैक पार्ट था जो कि आलमोस्ट हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। इसके बाद जो फ्रंट साइड है उसको सेंटर में से पहले सिलाई लगाऊंगी, सीधी सिलाई। ये देखें बिल्कुल सिलाई लगाने के बाद शो नहीं हो रहा कि यहाँ सिलाई लगी हुई है। इस पार्ट को भी हम नीचे वाले घेरे के ऊपर रख के सिंपल सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको स्टाइलिश और मज़ीद डिज़ाइन बनाना चाहें तो इस पीस को फ्रंट्स वाले पीस को जोड़ते वक्त कोई लेस वगैरह भी आप लगा सकती हैं। अब मैंने अगेन इसको फोल्ड किया है सेंटर में क्रीज बनाने के लिए। ये देखें क्रीज बन गई है, आपको नज़र आ रही होगी। नहीं तो यहाँ पे मैं चॉक की मदद से लाइन भी लगा लेती हूँ। यहाँ पे जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पे लाइन ज़रूर लगा लिया करें फुट की मदद से। अब जो पट्टियाँ मैंने तैयार की कट दी थी उनको एक साइड से मैंने इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड कर लिया है। इनको यहाँ सीधी साइड पे रखूँगी, जो मैंने सेंटर की क्रीज लगाई हुई है उस क्रीज लाइन के साथ रखूँगी, यानी उसके बिल्कुल साथ एक साइड पे रखूँगी इस पट्टी को इस तरीके से। और ये जो सिलाई है उस लाइन के ऊपर नहीं लगा रही, एक साइड पे लगा रही हूँ। वो जो लाइन है उसको मैंने कॉर्नर पे रखा हुआ है सामने और उसके बिल्कुल साथ ये पट्टी लगाई है एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करके। अब इस पट्टी को मैंने दूसरी साइड पे ये देखें इस तरीके से पलटना है। तो ये पट्टी हमारी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के 1/2 इंच तक, क्योंकि ये तो हमारा फ्रंट का नेक है, कटिंग नहीं हुआ बाद में कटिंग होगा। तो लेस को थोड़ा नीचे ही करके लगा लिया है ताकि लेस ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे मैं एक ही सिलाई के साथ लेस भी दबाती जाऊँगी और इसको पट्टी को भी इस तरीके से पलटती जाऊँगी, ये सिलाई लगाऊँगी। एक ही सिलाई के साथ हमारी लेस भी लग जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे कोई फ्रिल वगैरह भी लगा सकती हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना था, इसलिए बस सिंपल सा मैंने ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना है। अब फ्रंट साइड को फोल्ड करके फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको हमने डीप कटिंग करना है, ये हमने पहले नहीं किया था। और अब नेक को भी हमने 1 इंच तक मज़ीद डीप कर लेना है, थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच तक हम इसको थोड़ा सा डीप करेंगे, क्योंकि ये 5 से 6 साल की बच्ची का है तो थोड़ा डीप ही इसको बनाएंगे। ये देखें फ्रंट साइड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब घेरे पे चले जाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंचेस पे मार्क किए हैं मैंने 2 साइडों पे। ये देखें 3 इंचेस पे मैंने मार्क किए हैं। अब इन 3 इंचेस पे ये जो मैंने पॉकेट के लिए पीस कट किए थे सेंटर में से मैंने इनको स्टिच कर लिया है। ऊपर से भी सिलाई की इस्त्री की मदद से मैंने नीचे की तरफ बिठा लिया है, साइडों से भी ये देखें 1/2 इंच तक इस्त्री की मदद से मैंने इनको प्रेस कर लिया है। अब ऊपर वाली जो फोल्डिंग है उसके ऊपर पहले मैं सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर वाली फोल्डिंग को 2 दफ़ा फोल्ड किया हुआ है। ये देखें दोनों पॉकेट्स को सेम इसी तरीके से ऊपर से फोल्ड किया हुआ है। इस्त्री की मदद से सिलाई लगा लूँगी। आप भी पहले इसको इस्त्री की मदद से सेट कर लिया करें, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब जो हमारे पॉकेट्स हैं उनको मैं सेंटर वाली पट्टी के दोनों तरफ बराबर सेट करके रखूँगी। तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच के फासले पे पट्टी के दोनों साइडों पे रख के पिन्स की मदद से मैंने इनको सेट कर लिया है दोनों को। और अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे इनको जिस हिसाब से लगाया है, अगर आप इस हिसाब से नहीं लगाना चाह रही, थोड़ा सा ऊपर इनको लगाना चाह रही हैं, तो आपकी अपनी चॉइस पे बहुत ज़्यादा इससे ऊपर नहीं करना 3 इंचेस से। अगर आप करना चाहें तो 4 से 5 इंच ऊपर कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं करने, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे।
सिर्फ 4 इंच तक आप इनको ऊपर कर सकती हैं। इस तरह की जो टॉप्स होती हैं उनके पॉकेट्स थोड़े नीचे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप एक पॉकेट लगा रही हैं तो वो तो आप उसको ऊपर भी लगा सकती हैं। ये देखें, तो पॉकेट की सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया। सेम इस तरीके से दूसरे पॉकेट को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसको उल्टा करके रखा है और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसके ऊपर यही पट्टी लगानी है जो मैंने सेंटर में लगाई है। इसकी एक साइड फोल्डेड है, दूसरी साइड ओपन है। ओपन वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। फोल्डेड साइड का एडवांटेज ये होता है कि जब हम इसको सीधा करके पलटते हैं और सिलाई लगाते हैं तो ये फोल्ड की हुई होती है, आराम से और बहुत ही सफाई के साथ ये हमारी सिलाई लग जाती है। आप भी इस तरह की जब पट्टी वगैरह लगाने लगें तो उसको इस्त्री की मदद से ज़रूर सेट कर लिया करें जिस हिसाब से आपने लगानी होती है। तो यहाँ पे जो इसके कॉर्नर आ रहे हैं, 2 कॉर्नर बेसिक कॉर्नर आ रहे हैं, उन कॉर्नर्स पे अच्छे से सेट करके तभी इस पट्टी को मैंने लगाना है। और यहाँ से आपने पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि ये हमारा घेरा है, तो खींचने से इसकी फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर ली और अब इसको मैं सीधी साइड पे पलटूँगी, कॉर्नर्स को अच्छे से सेट करके निकालूँगी। आप किसी नोकदार चीज़ से भी इनको सेट कर सकती हैं और अब इस पट्टी के दूसरे किनारे पर सिलाई लगाऊँगी। अगर आप इसको अपनी टॉप को स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो इस पट्टी के दूसरे कॉर्नर पे लेस भी दबा सकती हैं, जैसे मैंने सेंटर वाली पट्टी के नीचे दबाई थी। तो मैं यहाँ पे नहीं दबा रही। अगर आप दबाना चाहें, यहाँ पे कोई लेस वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। तो यहाँ पे इसको साथ साथ मैं सेट करती जाऊँगी। ये बहुत ही आराम से सेट हो जाता है क्योंकि इसकी जो एक साइड है वो इस्त्री की हुई है। आपने इसको सेट करते जाना है और इसके दूसरे किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। कॉर्नर्स को भी जहाँ पे ये सेट होके बैठ रहे हैं वहीं पे इनको सेट करना है अच्छे से, तभी सिलाई लगानी है क्योंकि यही मेन चीज़ें होती हैं जिनको अब अगर हम फिनिशिंग के साथ करेंगे तो हमारी जो स्टिचिंग है बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होगी और नफासत के साथ किया हुआ काम ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने कंप्लीट कर लेना है घेरे को। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड का जो घेरा है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से मैं बैक साइड के नीचे भी ये पट्टी लगा लूँगी घेरे के नीचे। इसके बाद फ्रंट बैक को बराबर करके शोल्डर की सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी। यहाँ पे दोनों को मैंने बराबर किया और यहाँ से शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। शोल्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद स्लीव्स की जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली पट्टी, वो मैंने आपस में स्टिच करके उल्टी साइड पे स्लीव की लगाई हैं। अब इस पट्टी को मैं सीधी साइड पे पलटूँगी, ये देखें इस तरीके से, और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये जो पट्टी है तकरीबन ½ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये इसकी जो चौड़ाई है आपने उतनी ही रखनी है जितनी आपकी इलास्टिक होगी। यहाँ पर मैंने इलास्टिक वाले स्लीव्स बनाने हैं, तो इलास्टिक को एक नए तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी जो किस तरीके से स्लीव्स के अंदर डालना है।